और शहजाद भाई, जनता ये बार बार कहती है, देखिए पांडे जी ने भी अपनी कविताओं से कहा, उनको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है ना, ये स्क्रीन वाली नकली है, नूरा कुश्ती चलती रहती, सही है ना? ये मिले हुए हैं आप पीछे से। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीएनबीसी और खासकर नीरज जी आपका कि आपने हमें मंच दिया और इतना अच्छी तरीके से शुरुआत हुई है, और होली की भी सभी को शुभकामनाएं। आपने कहा कि पूनावाला ब्रदर्स सबसे प्रचलित भाई है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में और सांस्कृतिक इतिहास में सबसे प्रचलित भाई अगर किसी की कहानी है तो वो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी की है। वैसे मैं वंशज श्री लक्ष्मण जी का ही हूँ। मूलतः हम लोगों की लोहाना जात से ही हम लोग आते हैं, तो लक्ष्मण जी के ही मूल से हम लोग निकले हैं। पर एक और कहानी है भाइयों की, और वो है महाभारत की। और महाभारत की लड़ाई जितनी सच्ची थी, सिद्धांतों की लड़ाई थी, पर भाइयों के बीच लड़ाई थी। तो वैसे ही अगर मेरे भाई कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों के साथ आ जाते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र हित की नीति पर, देश हित की नीति पर, परिवार हित की नीतियों को छोड़कर अगर आ जाते हैं, तो ये अर्जुन भी, ये पांडव की सेना भी इन कौरवों की सेना से लोगों को उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। वैसे ये भाइयों की लड़ाई राजनीतिक और सैद्धांतिक तौर पर बहुत आम है। आपको याद होगा सौगता रॉय टीएमसी में है और तथागता रॉय बीजेपी में है। तो ये पूनावाला भाइयों का किस्सा कोई नया नहीं है। हाँ, पर मेरे भाई अगर कौरवों का साथ छोड़कर, नेपोटिज्म और डायनेस्टी और परिवारवाद का साथ छोड़कर अगर राष्ट्र हित में चलने को तैयार है, तो मैं खुले मंच से उनका स्वागत करूंगा और उनके साथ एक थाली में खाना खाऊंगा। आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं शहजाद का, या मैं मान के चलूं कि पीछे से तो आपकी सेटिंग है ही है कि एक भाई इधर एक भाई उधर, चाहे जिसकी सरकार रही हो, अपना काम बन रहा है?